हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 चलेगा, ठीक है। इससे पहले तो सब करा दिए ना, सब कर लिए होंगे। चलिए 21 देखिए क्या सिद्ध करना। 21 में देखिए y दे रखा, कितना दे रखा y, साइन एम एक्स प्लस कोस एम एक्स। प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू क्या सिद्ध करना, ठीक है, m की पावर n, ठीक है, ब्रैकेट में कितना 1 प्लस माइनस 1 की पावर n साइन 2mx की पावर कितना 1/2। तो ये सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए कितने बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, हमें n बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो चलिए n बार डिफरेंशिएशन देखिए इसका। तो इसका n बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये वाई एन आ जाएगा। n बार डिफरेंशिएशन किसका करना हमें, साइन एम एक्स का। n बार डिफरेंशिएशन किसका करना, कोस एम एक्स करना। इसका होता है m की पावर कितना n साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई 2। इसका कर दीजिए m की पावर n कोस एम एक्स प्लस n पाई बाई 2। कॉमन कितना आ रहा है इसमें, m की पावर n कॉमन आ रहा, तो कॉमन ले लीजिए कितना, m की पावर n। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 प्लस कितना कोस एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस कितना n पाई बाई 2। अब ये देखिए सीधी क्या करना है इसमें, ठीक है। जरा देखना बुक में, नमस्ते। हमें इसमें सिद्ध करना, सारे की पावर 1/2 लानी ना, सारे की पावर 1/2 कर लीजिए। देखो कैसे करेंगे भाई, इसका स्क्वायर भी कर लीजिए, सारे की पावर 1/2 भी कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर कितना n, ये लिख लेंगे इसको, साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 प्लस कोस एम एक्स प्लस n पाई बाई 2। सारे का क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। होल स्क्वायर कर लीजिए और सारे की पावर कितनी कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना बताया भाई, इसका सारे का क्या कर लिया हमने, होल स्क्वायर कर लिया। होल स्क्वायर करा तो सारे की पावर कितनी भी करनी पड़ेगी, 1/2 भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाहर तो कितना आए, m की पावर n, बोलना जरा, साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 प्लस बोलिए 2 साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 इंटू कोस एम एक्स प्लस n पाई बाई 2। सारे की पावर कितनी, सारे की पावर कितनी 1/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला नहीं पढ़ा, 1 के बराबर। तो कितना आ जाएगा ये, m की पावर तो कितना n, ये कितना हो जाएगा 1, भाई यहाँ तक 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा। यानी कि ये आ जाएगा, बताना, साइन 2 के अंदर गुणा भी कर दो, साइन कितना 2 एम एक्स प्लस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2n पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सारे की पावर बोलिए, सारे की पावर है 1/2। तो देखिए कितना बच गया ये, इधर देखना
ठीक है भाई, वाई एन ही तो चल रहा है इधर, एम की पावर कितना आ गया एन। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे को लिख देता हूँ कभी उसमें ना दिखे। तो ये आ जाएगा वाई एन बराबर एम की पावर कितना एन। ठीक है, इधर से मत खोलिए, उधर से क्यों नहीं आता हो। नमस्ते। चलिए m की पावर n, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस, ठीक है कितना बच गया ये साइन 2 mx प्लस n पाई। ठीक है, और सारे की पावर कितनी है ये 1/2। देखो एक फार्मूला ये देखिए जरा, साइन, ठीक है चलो देखना, यहाँ बता देता हूँ मैं, साइन n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला। यदि n का मान 1 हुआ, n का मान कितना हुआ 1, तो साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। बताना कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा आएगा। यदि n का मान कितना हुआ 2 हुआ, तो इसका मान बताना कितना आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या आएगा साइन थीटा आएगा। ठीक है, और यदि 3 हुआ फिर माइनस आएगा, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट चलता रहेगा, यानी कि -1 + 1 -1 + 1। तो जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी ये वैल्यू किसके बराबर भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। देखना चाहिए, यदि n रखेंगे माइनस नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो ये फार्मूला याद रखिए, यानी कि किसका मान, साइन n पाई प्लस थीटा का मान किसके बराबर होता है, -1 की पावर n इंटू थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो बताना, ये बताना किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से m की पावर तो कितनी n, ठीक है बोलो 1 प्लस -1 की पावर n साइन 2mx। देखियो क्या सिद्ध करना, सारे की पावर कितनी 1/2। देखना यही सिद्ध करना ना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना चाहो तो अलग से, ठीक है करिए। ये -1 की पावर n, हाँ ये गलत लिख दिया, सही करना इसको। क्या होता है -1 की पावर n, जैसे यहाँ लिखा, माइनस बाहर लग गया था ये। ठीक है करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। y बराबर कितना दिया, x³ अपॉन x² -1। बुक में पढ़िए, पूरा क्वेश्चन ये। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x³ अपॉन x² -1। क्या करना हमें इसका, ठीक है n बार डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, फॉर n बराबर किसके लिए करना, 0 के लिए। भाई n बार डिफरेंशिएशन करने के बाद x बराबर क्या रखना, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कब आनी चाहिए, यदि n क्या है इवन है, एंड और किसके बराबर आनी चाहिए, माइनस फैक्टोरियल n के बराबर भी आनी चाहिए। या ये कब आनी चाहिए, जब n क्या है ओड है, और ये n का मान है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना हमें इसका, n बार। n बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर x बराबर क्या रखना हमें, 0 रखना। तो उसका मान 0 आना चाहिए। 0 कब आना चाहिए, यदि n क्या है इवन है, और क्या आना चाहिए आंसर, एक माइनस फैक्टोरियल n आना चाहिए। ये कब आना चाहिए, जब n कैसा है ओड है। ठीक है, और ग्रेटर देन किससे है, ये 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए पहले भाग करना पड़ेगा। भाई ऊपर ज़्यादा पावर है, तो कितना, किससे भाग करना हमें, x² -1 से। किसको भाग करना, कितनी बार चलेगी,
करना मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, घटाना माइनस, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस कितना बचेगा एक्स। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस एक्स अपोन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके फैक्टर नहीं कर सकते क्या, एक्स प्लस एक्स बटे कितना एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताना क्या आएगा, 2x आएगा। ऊपर 2x बन नहीं सकता क्या, ऊपर 2x कब बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताना क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 इंटू 2x अपोन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ऊपर वाले 2x की जगह बताना क्या लिखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले 2x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। भाई 1 से 1 कट के 2x ही तो आएगा, बटे में बोलिए x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। इसके अपोन में अलग करेंगे तो ये तो कितना भाई x प्लस 1/2, इसके अपोन में अलग करेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपोन, उसके अपोन में अलग करेंगे क्या बच जाएगा 1 अपोन x माइनस 1। ऊपर ले जाइए पावर माइनस 1 नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसको तो मिटाई देता हूं मैं, बोल लो भाई y बराबर कितना आया, ये y बराबर आया x प्लस बाहर कितना 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो बोलो x प्लस 1 की पावर, फॉर्मूला तो याद होगा जब पावर माइनस 1 होवे, लिखवा रखे मैंने फार्मूले तुम्हें, तो फार्मूले सब याद होने चाहिए जितने भी लिखा रखे, ठीक है। तो कितने टाइम्स करना हमें इसका, n टाइम्स करना। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स कर दीजिए, तो yn नहीं हो जाएगा, x 1 से ज़्यादा बार हो जाएगा, उसने बाद में नहीं दे रखा, n का मान 1 से बड़ा, सबसे बाद में लिख रहा होगा, n जो है ग्रेटर देन किससे है, तो 1 से ज़्यादा बार करेंगे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2। चलिए कर दीजिए n बार इसका, माइनस 1 की पावर फैक्टोरियल x प्लस 1 की पावर माइनस n माइनस 1, इसका कर दीजिए प्लस माइनस 1 की पावर फैक्टोरियल x प्लस नहीं x माइनस 1 की पावर, कॉमन बताइए 1/2 माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n ब्रैकेट x प्लस 1 की पावर प्लस x माइनस 1 की पावर, ठीक है। ये वैल्यू बताना x बराबर किस पर निकालनी, 4 लिख रहा होगा इसमें, 4x बराबर 0, तो x बराबर 0 के लिए देखिए, ठीक है, तो yn निकाल लेंगे हम, कौन से पॉइंट पे निकाल लेंगे, x बराबर 0 पे रखना जरा, 1/2 माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n, x की जगह 0 रख दीजिए, x की जगह 0, 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर कितना, यहाँ बोल लो माइनस 1 की पावर माइनस n माइनस 1, ठीक है। अब हमें दो केस बनाने, n बराबर इवन यदि है तो केस फर्स्ट लिख दीजिए इसमें, केस फर्स्ट मैं बोलूँ क्या लिखेंगे, इफ n इज इवन, यदि n इवन है तो बताना कितना आएगा ये मान, 1/2 तो आएगा ही, इसकी पावर इवन है, ठीक है, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, अरे इवन नहीं पता तुम्हें, -1 की पावर इवन 2 हो 4 हो 6 हो प्लस नहीं आएगा,
तो ये प्लस आएगा, ठीक है। और ये कितना फैक्टोरियल n। अब आगे से देखिए 1 की पावर ये इवन करनी है, हाँ ठीक है। और इवन में से एक घटाना, तो भाई 1 की पावर है ये, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो ये तो कितना ही आना भाई, 1 की पावर ओड इवन कुछ भी हो तो ये तो कितना आएगा 1। अब इसे ज़रा देखो भाई, n क्या है, उसमें से एक घट रहा तो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। -1 की पावर ओड, -1 की पावर ओड का मतलब 5 हो 7 हो, ठीक है। माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। यही तो सिद्ध करने के लिए कहा उसने, यदि n इवन है तो सारे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब केस सेकंड बनाएंगे, केस सेकंड में n को क्या लेंगे, ओड लेंगे, तो क्या आना चाहिए आंसर, माइनस फैक्टोरियल n आना चाहिए, ठीक है। करिए इतना। चलिए सेकंड केस समझिए इसका। सेकंड केस में n क्या लेना, हमें ओड लेना। केस सेकंड क्या लिख दीजिए, इफ n इज ओड। यदि n ओड है तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हम, yn की वैल्यू निकाल रहे। कौन से पॉइंट पे निकाल रहे, x बराबर 0 पे। बताना माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस आएगा भाई। -1 की पावर ओड हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि 1/2 -1 है ना, फैक्टोरियल कितना n। चलिए भाई, ये तो 1 की पावर, ये तो 1 ही आना है। तो अब ये बताना, ये ओड है और ओड में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, इवन। तो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 -1 इंटू फैक्टोरियल इंटू 2 से 2 नहीं कट जाएगा, तो किसके बराबर आ गया ये, माइनस फैक्टोरियल n आ गया ये, ठीक है। तो यही तो लाना था, हैंस प्रूव्ड। करिए, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था इसमें। चलिए 23 लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। ये y बराबर कितना दे रखा, tan इनवर्स x सारे का होल स्क्वायर दे रखा। और सिद्ध क्या करना, बुक में देखो, सिद्ध क्या करना, x² + 1 का होल स्क्वायर y2 + 2x x² + 1 इंटू y1 -2 बराबर 0। तो आसानी क्वेश्चन है ये। कितनी बार करना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का भी तो करेंगे, 1/1 + x²। इसे इधर लाना, इधर आ जाएगा ये कितना, 1 + x² इंटू y1 बराबर कितना, 2 tan इनवर्स x। समीकरण क्या मान लीजिए इसको, सेकंड। बस एक बार और कर दीजिए, आसान नहीं है क्वेश्चन ये, खुद करना था ही। डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट सेकंड से करना, 1 + x² को ऐसी रखिए, y1 का y2 y1 को ऐसी रखिए, इसका करना 2x बराबर 2 tan इनवर्स x का बोलिए 1/1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस कितना 2x, इसे इधर लाइए 1 + x², ठीक है, इंटू y1 बराबर 2 नहीं आ जाएगा, या इधर ला रखा तो इधर ले आइए इसको 2 को, -2 बराबर 0।
इन आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए। चलिए लेबनिज थ्योरम पढ़ेंगे अब हम। लेबनिज थ्योरम क्या होती है? लेबनिज थ्योरम, इफ, ठीक है, यू एंड वी आर एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स, यू और वी किसके फंक्शन है? ये एक्स के फंक्शन है। यू और वी किसके फंक्शन है? ये एक्स के फंक्शन है। देन nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाई, हमें इनका n बार डिफरेंशिएशन करना, इनके प्रोडक्ट का, यानी कि इन दोनों की गुणा का, यानी कि n बार डिफरेंशिएशन किसका करना? हमें इनकी प्रोडक्ट का, u और v की है। ठीक है, तो n बार डिफरेंशिएशन करना हमें u इंटू वी का करना। तो किसके बराबर होता है? इसका स्टेटमेंट है n बार डिफरेंशिएशन करिए किसका? u का, v को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस आएगा nc1, इसका एक कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? dn-1 इंटू यू, v वाले का बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा? dv। nc1 के बाद क्या आएगा? nc2 आएगा। यहाँ n-2 बार हो रहा, एक कम करना जरा, n-2 बार किसका? इसका तो घटाते रहेंगे, उसका क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। यहाँ तो d का कितनी बार था? वहाँ कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। ठीक है, फिर डॉट डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा? NCR, d की पावर कितना? n-r इंटू यू, यानी कि n-r बार किसका करना? u का, r बार किसका करना? v का, प्लस डॉट डॉट, ऐसी लास्ट में करते करते जैसे u का घटाते जा रहे, तो फिर u का एक बार भी नहीं करना, यानी कि u ऐसे ही आ जाएगा। फिर n बार किसका करना? हमें v का करना। ठीक है, प्रूफ भी आ जाता है इसका, तो प्रूफ कर देते हैं इसका। चलिए प्रूफ देखिए। तो प्रूफ जो करेंगे हम इसका, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पढ़ा होगा तुमने, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसका प्रूफ करेंगे। वी शैल प्रूव दैट दिस थ्योरम, वी शैल प्रूव दैट दिस थ्योरम, इस थ्योरम को हम सिद्ध करेंगे बाय किससे करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि क्या? गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है, सबसे पहले बताइए किसके लिए देखते हैं? n बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर k के लिए मान लेते हैं। स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। और फिर किसके लिए सिद्ध करते हैं हम? n बराबर किसके लिए सिद्ध करते हैं? k प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि स्पेलिंग तो गलत हो गई ना, ये मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट बताइए किसके लिए? फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू किसके लिए? 1 के लिए। तो चलिए n बराबर 1 के लिए बताना। ठीक है, n बराबर 1 के लिए बोलिए। जहां n है वहां क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। बोलना कितना आ जाएगा? d u v बराबर n की जगह 1 रखना, d u इंटू कितना? v प्लस कितना आएगा फिर? n c1 ना, 1 c1 ही तो आएगा, तो 1 c1 तक ही जाएगा। ये जो लास्ट में जाता है, लास्ट में ncn आ जाता है, ncn 1 नहीं होता, तो इसलिए लिखा नहीं इन्होंने। भाई पहले nc1 आया, फिर nc2, डॉट डॉट, आखिरी में क्या आएगा यहाँ? ncn, वो किसके बराबर होता है? 1। तो यहाँ कितना आएगा?
1C1 आएगा। और फिर इसका करना 1 - 1 बार किसका, यानी कि 0 बार किसका, u का, यानी कि एक भी बार नहीं करना 0 बार, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ u आ जाएगा, और एक बार किसका, v का। तो जहाँ तक ये दोनों सेम आ जाती हैं वहाँ तक ही ये सीरीज जाती है। तो यहाँ तक ही सेम आ गई तो यहाँ तक ही जाएगी। तो बताना कितना आ गया ये, du इंटू कितना v प्लस 1C1 1 नहीं होता, v इंटू dv, नहीं u इंटू dv। अब ज़रा देखना ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है ये, देखो क्यों है ट्रू है ये भाई। इसका कर दिया, कौन से का कर दिया, पहले वाले का कर दिया, इसको ऐसे ही रखा, फिर पहले वाले को ऐसे ही रखा, उसका कर दिया। यही तो रूल पढ़ा तुमने। तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया। दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर 1। दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, n बराबर 1। फिर इसके बाद बताना कौन सा पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा। मान लेते हैं उसमें लेट, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो n की जगह क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो d की पावर बोलना k किसका, u इंटू v बराबर में बोलिए, बस n की जगह k आ जाएगा। d की पावर k इंटू u इंटू v, यहाँ nC1 आता था तो यहाँ क्या आएगा, kC1 आएगा। इसका एक कम करना, d की पावर k - 1 किसका, u का, इसका एक बढ़ाना d इंटू v का, फिर आगे बोलना प्लस बताना कितना आएगा, kC2 आएगा। d की पावर बोलिए k - 2 इंटू इसका एक बढ़ाना d2v प्लस डॉट डॉट, n की जगह क्या रखना तुम्हें, तो यहाँ बताना क्या आएगा, kCr d की पावर k - r drv। लास्ट में बताना क्या आ जाएगा, लास्ट में बताना क्या आ जाएगा, u d की पावर k इंटू v। तो इसे इक्वेशन मान लेना तुम, फर्स्ट मान लेना। तो n बराबर किसके लिए सत्य होगी, n बराबर किसके लिए मान लेते हैं, कथन सत्य है k के लिए। अब किसके लिए दिखाना हमें, n बराबर k + 1 के लिए, ठीक है। तो n बराबर k + 1 के लिए यदि सत्य आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा टाइम कम है ये, तो थर्ड पॉइंट जो है इसका कल कराएंगे, ठीक है। तो बाकी कल करते हैं इसमें।